अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम्स के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बाइनरी नंबर्स के ऊपर अरिथमेटिक्स ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली बाइनरी अरिथमेटिक के ऊपर है कि बहुत आर बाइनरी अरिथमेटिक होता क्या है, फिर उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो ऑपरेशन है वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। सो बाइनरी अरिथमेटिक जो है वो डिजिटल कंप्यूटर्स के लिए और जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं उनके लिए ज़रूरी है। कोई कंप्यूटर है, कोई कंप्यूटिंग मशीन है, कोई कैलकुलेटर है, वट एवर, वहाँ पर जो है वो आपको बाइनरी अरिथमेटिक की जो है वो जरूरत पड़ेगी। और डिजिटल सिस्टम जो है वो एफिशिएंट मैनर के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब बाइनरी एडिशन क्या है, चार बेसिक रूल्स हैं। जीरो प्लस जीरो आंसर जीरो आएगा। आप कहेंगे सम भी जीरो है और कैरी भी जीरो है। तो जीरो प्लस वन आंसर वन आएगा। आप कहेंगे सम वन है और कैरी जो है वो जीरो है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कैरी की। वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको बस करेक्ट कर लीजिएगा। सो वन प्लस जीरो इज वन। और सम वन आएगा, कैरी जो है वो जीरो आएगा। और वन प्लस वन, अच्छा अब वन प्लस वन पे बात जो है वो बनती है। वन प्लस वन बजाय तो टू बनता है। अब टू तो आप लिख नहीं सकते, इसका मतलब है दो डिजिट्स की जरूरत है, क्योंकि आप मैक्सिमम जीरो या वन लिख सकते हैं एक अगर बिट है आपके पास, तो अब दो बिट्स की जरूरत है। तो आप टू को टू से डिवाइड कर दें, आंसर वन आ जाएगा, बाकी जीरो बचेगा, जो जीरो बचे वो इधर लिख दें और जो आंसर आए वो कैरी आगे चला जाएगा। तो ये समझे वन कैरी आ गया और जीरो सम आया, तो आप कहेंगे सम जीरो है, कैरी वन है। कैरी हमेशा अगली स्टेज पे जाता है, नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, तो ये जीरो है और ये अगली स्टेज के ऊपर जो है वो बन गया, तो ये बेसिकली वन जीरो बन गया। तो सम जीरो है, कैरी वन है, और ये आपने हाफ एडर के अंदर जो है वो देखा। अब फर्स्ट तीन रूल्स जो हैं वो सिंगल बिट में, जो फोर्थ रूल है उसमें दो वंस आपने ऐड किए और आपके पास टू आ गया, बाइनरी में टू आया, ठीक है, तो वो ये वन जीरो बनेगा। और when binary numbers are added, the last condition create a sum of zero in a given column and the carry one over to the next column to the left। क्योंकि ये एलएसबी है, ये जो पहली बिट्स को ऐड करने के बाद है, ये अब नेक्स्ट स्टेज है, तो ये बेसिकली एमएसबी है, लेफ्ट साइड पे जाएगी, तो ये आपके पास एमएसबी स्टेज बन जाएगी। यानी अब ये वाला जो वन है, बेसिकली है तो वन, लेकिन इसका जो वेट है वो टू की पावर वन या टू है, तो इसलिए बेसिकली ये टू के इक्वल है, तो वन प्लस वन डेफिनेटली टू होता है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो बन जाएगी, तो ये होगी मनी एडिशन। अब आपने जो है वो एडिशन करनी है नंबर की, तो इस तरह से करनी है, जैसे ये दो नंबर हैं, जीरो वन वन, जीरो जीरो वन। अच्छा अब बेटा देखिए पहली स्टेज पे देखिए, वन और वन को ऐड करना है, अभी हमने कहा था वन प्लस वन को ऐड करेंगे आंसर जीरो आ जाएगा और कैरी आगे चली जाएगी वन। फिर देखें वन प्लस वन, अब वन प्लस वन आपको पता है फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और कैरी अगली चली जाएगी वन। और वन जीरो जीरो दैट इज वन। तो अब ये आंसर आ गया। अब ये जो लिखा है ना जीरो वन वन, ये डेसिमल में थ्री बनता है, जीरो जीरो वन डेसिमल में वन बनता है, तो थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर, और ये फोर डेसिमल के अंदर बाइनरी के अंदर जीरो वन जीरो जीरो होता है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपने राइट कॉलम को ऐड किया, वन प्लस वन को ये वाला कॉलम शो किया, आंसर जीरो आ गया और कैरी आगे चला गया, ये कैरी शो किया भाई येलो में। अच्छा अगली स्टेज में फिर देखें, वन और वन ऐड हुआ और जीरो भी है साथ, चलो वन प्लस जीरो फुल एडर वाला आप टेबल देखें, तो वन प्लस जीरो, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बिकॉज ये वन प्लस वन ही है ना, तो आंसर जीरो आना। वन फिर आगे कैरी अगली स्टेज पे पहुंच के, और अब वन प्लस जीरो वो जस्ट वन के इक्वल है, तो ये आंसर जो है वो वन जीरो जीरो आ गया। अच्छा अब कैरी को अकोमोडेट करना है, ठीक है, तो अब देखें कैरी जहां पर भी आएगी, जीरो प्लस जीरो में वन आंसर आ गया, आंसर वन आया, ठीक है, वन का मतलब है जीरो वन, लेफ्ट साइड पे जीरो लिखना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वन प्लस जीरो तो वन जीरो आएगा, वन प्लस वन जीरो आएगा। तो याद रखें जहां पर दो वन हो ना, दो वन होंगे, तो वो इस तरह से ही आएगा, यानी उसमें सम जीरो आएगा और कैरी जो है वो वन आना है। यहाँ पर भी देखें दो वन थे, इसलिए वन जीरो आया, यानी सम जीरो आया और कैरी जो है वो वन आया। और वन प्लस वन वन वन, सम भी वन आएगा और कैरी भी वन आएगा, तो ये अब आपने याद रखना है। ये फुल एडर वाले टेबल के अंदर देख लें, जो लास्ट कॉम्बिनेशन था प्लस वन, सम भी वन था और कैरी भी वन था, तो ये याद रखें कि कैरी आएगी जब भी आपने नंबर्स को ऐड करना है। अब ये हमारे सामने बहुत सारी एडिशन है, जैसे वन वन प्लस वन वन, अब बेसिकली थ्री प्लस थ्री आंसर सिक्स है। अब वन प्लस वन को ऐड किया, आंसर जीरो आया, कैरी आगे चला गया। अब वन प्लस वन सम वन आया, कैरी आगे चला गया एक, और ये वाला वन एज इट इज नीचे उतर आया, तो ये बन गया वन वन जीरो, और ये सिक्स बनता है, बाद में वेरीफाई कर लीजिएगा आप। यहाँ पर देखें वन जीरो जीरो वन जीरो, फोर प्लस टू सिक्स बनता है, जीरो प्लस जीरो जीरो, कैरी भी जीरो।
जीरो प्लस वन वन, कैरी जीरो। 0 + 1 1, आंसर जो है वो 1 1 0 आ गया, वो 6 ही बना जो पहले भी आया था। 1 1 1 + 1 1, ये 7 और 3 ये मिलकर 10 बनेगा। अच्छा, 1 + 1 0 आ गया, 1 कैरी चला गया। 1 1 1, आंसर 1 आया, कैरी 1 आ गया। 1 + 1 0, कैरी आगे 1 चला गया। और ये वाला 1 है, इट इज नीचे उतर आया, तो ये बन गया 1 0 1 0, और ये 10 डेसिमल के अंदर ये 10 बनता है। 1 1 0 + 1 0 0, तो ये 6 + 4 है, ये भी 10 ही आना चाहिए। 0 + 0 का आंसर 0, कैरी भी 0। 0 + 1 + 0, आंसर 1, कैरी 0। अच्छा, 0 + 1 + 1, अब आंसर 0 आ जाएगा और कैरी 1 आ जाएगा, और ये वाला 1 नीचे उधर रहेगा, ये बन जाएगा 1 0 1 0। तो बेसिकली ये भी 10 ही बन गया, तो इस तरह से आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स, 0 - 0 0 है, 1 - 1 0 है, 1 - 0 1 है। काम ये खराब है कि जब आपने जीरो में से 1 को माइनस करना है, हाफ सब्ट्रैक्टर जब हम पढ़ेंगे तब भी हम ये देखेंगे। 0 - 1, अब जीरो में से तो 1 माइनस नहीं हो सकता, या तो आंसर आएगा -1। अभी हमने नेगेटिव नंबर्स की बात ही नहीं की। अब करना ये पड़ेगा कि जैसे हमने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है, 43 में से 7 माइनस करना है। 3 में से 7 माइनस होता ही नहीं है, -4 आ जाएगा। नेगेटिव नंबर की हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, आपने करना ये है कि 4 में से एक उधार लेना है, 4 को 3 बना देना है, एक उधार इधर चला जाएगा, अब ये 13 हो जाएगा, ठीक है। वो एक उधार जो इधर आएगा वो 3 में ऐड नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि 3 + 1 4 हो गया। बेसिकली यहाँ से जो आपने 1 इधर लेके गए ना, वो 10 के बराबर है, क्योंकि ये इकाई का हिस्सा था, ये दहाई का हिस्सा है, 10 की पावर 1 वाला जो। सो इधर से गया बेशक एक ही है, लेकिन वो एक इसके 10 के ऊपर भारी है, तो 10 × 3 13 हो जाएगा, 13 में से 7 निकालें 6 आ जाएगा। और ये 3 वेज इट इज वापस नीचे आ जाएगा, 36 बन गया। तो यहाँ पर भी ऐसे बेटा, जीरो में से 1 माइनस करना है, कुछ भी नहीं, आप कहेंगे यहाँ से 1 उधार लो, इसको इधर 0 कर दो, और ये इधर जाके 1 बन जाएगा। अब ये 1 0 यानी 2 है, 2 में से 1 निकालें, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या आप डायरेक्ट देख लेंगे, ये वाला 1 इधर गया, बिकॉज इसकी वेट थी 2 की पावर 1, इसका वेट था 2 की पावर 0, तो ये 2 की पावर 1 इधर गया, बेसिकली ये 2 बन गया। 2 का आपने देख लिया था कि बाइनरी जो होता है वो 1 0 होता है, तो 1 0 में से 1 निकालें, तो ये बेसिकली उसने कहा कि जीरो में से जो 1 निकालेंगे ना, -1 करेंगे, तो 1 बोरो लेना पड़ेगा, इसलिए उसने वो जो 1 बोरो लिया वो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये वाला। तो 1 0 में से 1 निकाला तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो बेसिकली 2 में से 1 निकालें, आंसर 1 आएगा। जीरो में से 1 निकालने के लिए आपको पहले जो है वो उधार लेना पड़ेगा अगली स्टेज से, तो ये माइनस सब्ट्रैक्शन में याद रखें। तो बोरो लेना पड़ता है फ्रॉम दी नेक्स्ट कॉलम टू दी लेफ्ट, क्योंकि बोरो हमेशा उस स्टेज से आएगा ना जिसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा होगी, जिसका वेट ज्यादा होगा। लेकिन बोरो उसी वक्त आता है जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं जीरो में से, उसी वक्त बोरो लेना पड़ेगा। और जब बोरो लिया जाएगा तो वो 1 0 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखें, जीरो में से 1 सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं, यहाँ से बोरो लेना, तो ये वाला 1 इधर आके इसके लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा इन द कॉलम बिंग सब्ट्रैक्टेड। और जो लास्ट रूल है वो आपने अप्लाई करना है, लास्ट रूल का मतलब है ये वाला जो रूल है वो आपने अप्लाई कर देना है वहां पर। अब करते हैं जी, यहाँ पर करते हैं जी पहला वाला, ठीक है। 1 में से 1 गया, आंसर 0, किसी बोरो की जरूरत नहीं पड़ी। 1 में से 0 आया, आंसर 1, किसी बोरो की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये आंसर आ गया 1 0। बेसिकली ये 3 था, ये 1 था, 3 - 1 = 2, तो ये आपके पास 2 आ गए। 1 1 - 1 0, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 में से 0 निकला, 1 आ गया। 1 में से 1 निकला, 0 आ गया, तो ये 3 था, ये 2 था, 3 में से 2 निकालने, आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप देखें कि यहाँ पर अब हमें बोरो की जरूरत पड़ेगी कि सब्ट्रैक्ट 0 1 1 फ्रॉम 1 0 1। तो अब ये 1 0 1 बेसिकली 5 होता है, और ये 3 होता है, 0 1 1। 5 - 3 = 2 होना चाहिए। अब 1 - 1, आंसर 0। अच्छा, जीरो में से 1 नहीं निकलता, ये वाला 1 इधर से बेचारा गायब हुआ, इसके साथ बना, ये बन गया 1 0। 1 0 में से 1 निकाला, 1 ही आया, और ये बच गया था 0। 0 - 0 0, तो ये 0 1 0 आ गया आपके पास, तो ये आपके पास देख लें, ये वो बोरो लेने का प्रोसीजर कि यहाँ से 1 को काट दिया, ये 0 बन गया बेचारा, ये वाला 1 साथ वाली स्टेज के ऊपर जाके 0 के साथ ऐड हो गया, 1 0, 1 0 से 1 निकाल दें, ये 1 आ गया। तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन बड़े सिंपल रूल है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 ही आना है। 1 × 1 = 1, तो इसलिए
जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू वन, वन इंटू जीरो, ऑल आर जीरो, और वन इंटू वन इज वन। और मल्टीप्लिकेशन को जो है वो बाइनरी नंबर की तरह सेम मैनर में जैसे डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है वैसे ही किया जाता है। मसलन मैं एक कर देता हूँ, 43 मल्टीप्लाइड बाय 21। करते क्या है, आप इस वन को पहले इन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 43 आ जाता है। एक यहाँ पर गैप छोड़ देते हैं, टू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, टू थ्री आर सिक्स, टू फोर आर एट। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये थ्री आ गया और ये नाइन, 903 बन गया। सेम हमने ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करनी है, देखें। वन वन मल्टीप्लाई बाय वन वन, बेसिकली थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करें, आंसर नाइन आना चाहिए। पहले इस वन को आपने इन दोनों वन से मल्टीप्लाई किया, वन वन आ गया। एक गैप छोड़ दिया यहाँ पर, फिर इस वाले वन को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने वन वन लिख लिया। अब ये वाला वन नीचे आ गया सीधा बेचारा, वन प्लस वन जीरो हो गया, वन आगे कैरी चला गया। वन प्लस वन फिर जीरो हो गया और वन आगे कैरी चला गया, और ये वाला वन नीचे निकल आया, तो 10001 वो बेसिकली नाइन के इक्वल है। वन 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 जीरो वन, ये 7 इंटू 5 है, 35 के बराबर बनेगा। अच्छा, वन पहले आपने इस वन को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया वन वन वन। फिर आपने इस जीरो को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया जीरो जीरो जीरो, लेकिन एक गैप छोड़ दिया। जब फिर इस वन को आपने इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, वन 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 आया, लेकिन अब आपने दो गैप छोड़े यहाँ पर। सो एक एक लेफ्ट साइड के ऊपर आपने शिफ्ट करते जाना है। अच्छा, अब ये वाला वन बेटा सीधा आ गया, तो ये वन प्लस जीरो वन ही आ गया ये वाला। जब वन प्लस जीरो प्लस वन, आंसर जीरो आ गया और ये वन आया। वन प्लस वन फिर जीरो आ गया और आंसर आगे वन कैरी चला गया, वन प्लस वन जीरो और ये कैरी वन। तो ये आपके पास है वो 10011, ये 35 बनता है, आप देख लीजिएगा। बिकॉज ये टू की पावर जीरो है, ये टू की पावर वन है, ये टू है, थ्री है, फोर है, ये टू की पावर फाइव है। तो टू की पावर फाइव 32, प्लस टू की पावर वन टू, टू की पावर जीरो वन, 32 प्लस टू प्लस वन, आंसर जो है वो 35 आ गया। और बाइनरी डिवीजन जो है वो उसी तरह से होती है जैसे डेसिमल में डिवीजन होती है। तो जैसे आप डिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें वन वन जीरो डिवाइडेड बाय वन वन, अब वन वन जीरो सिक्स बनता है, वन वन थ्री बनता है, सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री टू बनता है। तो थ्री टू आर सिक्स होता है, तो ये आपने देखा कि टू आना चाहिए। अब आपने किया क्या, वन वन को सबसे पहले वन से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया वन वन। अब ये वाले वन में से ये वन निकला, आंसर जीरो, ये वाले वन में से आंसर निकला जीरो, ये वाला जीरो नीचे उतारा। अब नंबर छोटा है, वन वन बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, और उसके बाद बात ही खत्म हो जाएगी। तो वन जीरो इज बेसिकली इक्वल टू टू। अच्छा, अब ये है वन वन जीरो जो कि सिक्स बनता है, और वन जीरो टू है, तो सिक्स डिवाइडेड बाय टू वो आंसर थ्री आना चाहिए। तो सिक्स डिवाइडेड बाय टू आंसर थ्री आएगा यहाँ पर। तो ये बात सीधी हो गई जो हमारी डेसिमल की मल्टीप्लाई डिवीजन है। अब वन जीरो को वन से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया वन जीरो। अब बेटा देखें, वन में से वन निकला, ये तो बात ही खत्म हो गई। वन में से जीरो निकला, आंसर आ गया वन, ये वाला जीरो नीचे उतर आया, आंसर आया वन जीरो। वन जीरो को फिर वन से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया वन जीरो, और आंसर बन गया जीरो जीरो। तो ये आपके पास का मतलब आंसर आ गया वन वन, और वन वन का मतलब है थ्री, जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। ये आपके लिए जो है वो एक तोहफा है कि आप नंबर्स को ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें। कोई एक मैं कर देता हूँ आपको, जैसे ये मल्टीप्लाई वाला, आप ये ना कहें कि मुश्किल हमारे लिए छोड़ दी। ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला जीरो का सबसे पहले इन चारों से मल्टीप्लाई करें, ये चार जीरो आ जाएंगे। अच्छा, अब ये वाला एक डिजिट छोड़ देना इधर, अब वन को सारों से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, फिर जीरो को इनसे मल्टीप्लाई करें, दो डिजिट छोड़ें, ये जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने इस वाले वन को इन सारों से मल्टीप्लाई करना, अब तीन डिजिट छोड़ने पड़ेंगे, और फिर वन जीरो वन वन। अच्छा, अब आप देखें, ये सारा कुछ जीरो, ये सारे ऐड होके वन ही बनेगा, ये सारे ऐड होके जीरो ही बनेगा। अब यहाँ पर देखें दो वन है, तो वन प्लस वन जीरो, वन अगली स्टेज पे चला गया। वन प्लस वन फिर जीरो आ गया, और वन अगली स्टेज पे। वन प्लस वन फिर जीरो, और वन अगली स्टेज पे, और वन प्लस वन फिर जीरो, और वन अगली स्टेज पे, जो कि यहाँ पर आ गया, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब ये है वन वन जीरो वन, ये 13 बनता है। तो वन जीरो ये 10 बनता है, 13 इंटू 10 130 आना चाहिए था। ये 130 ही है बेसिकली। ये दो की ताकत सात है, और ये दो की ताकत एक है, तो दो की ताकत सात जो है वो 128 होता है, ये दो की ताकत एक जो है वो दो होता है, तो 130 ही बनेगा। सो ये अब आप जो है खुद चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद अगली यहाँ पर भी कुछ है, ये भी आपने एडिशंस और सब्ट्रैक्शन और इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इनको एक दफ़ा परफॉर्म करना है। और
चेक कर लेना कि जी आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपको कुछ समझ आई है या नहीं आई। नहीं आई तो आप जो है वो डिस्कस कर लें, बात कर लें, कोई क्वेश्चन पूछ लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।